313 आदमी, नहीं सीरियसली 313। सामने 1000 ट्रेंड वॉरियर्स, 100 वॉर हॉर्सेस, जंगी घोड़े, 700 ऊंट और इतने वेपन्स जो एक पूरी आर्मी को आर्म कर दें। यह कहानी सिर्फ एक वॉर की नहीं है, यह ह्यूमन हिस्ट्री के उस सबसे इंपॉर्टेंट दिन की कहानी है जिसे शायद आपने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। मार्च 624 ईस्वी, अरब का रेगिस्तान, बद्र नाम की एक वैली, और कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। उस रेत पर खड़े उन आदमियों को कोई आइडिया नहीं है। वो रोजे से हैं, रमजान का महीना है, उनमें से ज्यादातर के पास तो तलवारें तक नहीं हैं। और आज रात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात जानते हैं, अगर कल वो हार गए तो मोनोथीज्म, तौहीद मर जाएगा। सिर्फ इस्लाम नहीं, सिर्फ एक रिलीजन नहीं, एक खुदा की इबादत करने का पूरा कॉन्सेप्ट ही इस दुनिया से मिट सकता है। कोई प्रेशर नहीं है, राइट? ये बद्र है, ये यौम अल फुरकान है, क्राइटेरियन का दिन। ओके, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये सब 2 साल पहले मक्का में शुरू हुआ। इमेजिन कीजिए, आप 620 ईस्वी के आसपास मक्का में एक मुसलमान हैं। आपने इस्लाम कबूल कर लिया है। आप छुप कर नमाज पढ़ते हैं। आप एक खुदा पर यकीन रखते हैं और इसके लिए वो आपको टॉर्चर करते हैं। वो तपती रेत पर आपके सीने पर भारी पत्थर रख देते हैं। वो आपकी फैमिली का बायकॉट करते हैं जब तक कि आपके बच्चे भूख से न तड़पने लगें। और फिर फाइनली पैगंबर को हिजरत की इजाजत मिलती है, द फेमस हिजरा। मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना में रीसेटल हो जाते हैं। लेकिन एक बात जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, जब वो गए तो कुरैश ने उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दिया। उन्होंने उनके घरों पर कब्जा कर लिया, उनके बिजनेस छीन लिए। उन्होंने एक एक दिरहम, हर प्रॉपर्टी, हर इनहेरिटेंस को जब्त कर लिया। मुसलमान मदीना पहुंचे तो उनके पास कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं। वो पूरी तरह से रिफ्यूजी थे। और मक्का थ्राइव कर रहा था। देखिए, मक्का की पूरी इकोनॉमी एक ही चीज पर चलती थी, व्यापारी काफिले। साल में 2 बार बड़े बड़े काफिले नॉर्थ में, सीरिया और साउथ में यमन की तरफ जाते थे। हम बात कर रहे हैं हजारों ऊंटों, सोने, सिल्क, लेदर, मसालों की पीढ़ियों की दौलत रेगिस्तान से गुजरती थी। और मदीना ठीक उसी ट्रेड रूट पर बसा था। तो मुसलमानों ने इन काफिलों को रोकना शुरू कर दिया। छोटे ऑपरेशंस, स्ट्रेटेजिक। ये कोई चोरी नहीं थी, ये उस चीज को वापस लेना था जो उनसे चुराई गई थी। अब स्प्रिंग का मौसम, एक काफिला सीरिया से लौट रहा है। लेकिन ये कोई आम काफिला नहीं है, ये सबसे बड़ा काफिला है जिसे अब्बू सुफियान इब्न हर्ब लीड कर रहे हैं, जो मक्का के सबसे स्मार्ट लीडर्स में से एक हैं। और इस काफिले में, इसमें 50,000 गोल्ड दीनार का सामान है। ये एक तरह से मक्का के एलिट्स की पूरी लिक्विड वेल्थ है। उनकी पूरी इकोनॉमी उन ऊंटों पर टिकी है। पैगंबर को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो बुलावा भेजते हैं, अपने औजार फौरन छोड़ो और मेरे साथ चलो। मक्का पहुंचने से पहले उस काफिले को पकड़ना है। इसीलिए सिर्फ 313 लोग सामने आते हैं। इसीलिए उनके पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, सिर्फ 2 उन सब के बीच, और 70 ऊंट। ये कोई आर्मी नहीं थी, ये एक रेडिंग पार्टी थी। इस बीच अब्बू सुफियान कोई बेवकूफ नहीं है। उसके पास स्काउट्स हैं। उसके इन्फॉर्मेंट्स बताते हैं, मोहम्मद के झंडे तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें जल्दी करनी चाहिए। और जब उसे रियलाइज होता है कि मुसलमान उसके लिए आ रहे होंगे, तो वो बद्र के मेन रूट से जाने के बजाय वो रेड सी के कोस्ट की तरफ मुड़ जाता है, ताकि खुद को मदीना से जितना हो सके दूर कर सके। दूसरा, वो मक्का एक मैसेंजर भेजता है, एक आदमी जिसका नाम दमदम इब्न अम्र अल गिफारी था। और दमदम इसके बाद जो करता है वो बेसिकली एंशिएंट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। वो अपने ऊंट की नाक काट देता है, हर तरफ खून ही खून। वो पागलों की तरह मक्का में एंट्री करता है। तुम्हारा सामान, अब्बू सुफियान का काफिला, मोहम्मद और उनके साथी उसे रोक रहे हैं, मदद करो। मक्का अपना आपा खो देता है। कुछ ही घंटों में कुरैश मोबिलाइज हो जाते हैं। एक पूरी आर्मी, 1000 वॉरियर्स, 100 घोड़े, 700 ऊंट, पूरी तरह हथियारों से लैस। अबू सुफियान, जो काफिले का लीडर था, सक्सेसफुली बच निकलता है। मिशन एक्कम्प्लिश्ड, राइट? वो कुरैश की आर्मी को मैसेज भेजता है, वापस लौट जाओ, काफिला सेफ है, अब जंग की कोई जरूरत नहीं है।
ज्यादातर लीडर्स एग्री कर जाते हैं, लेकिन एक आदमी मना कर देता है, अब्बू जहल। उधर मदीना में पैगंबर को न्यूज मिलती है, काफिला बच निकला है, लेकिन कुरैश की आर्मी अभी भी आ रही है। 1000 की फोर्स सीधे बद्र की तरफ बढ़ रही है। अब जरा सोचिए, मुसलमान तो एक क्विक रेड छापे के लिए निकले थे, उनमें से ज्यादातर के पास प्रॉपर वेपन्स या आर्मर नहीं है। देखिए, एक एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी ऑफ अकाबा। अंसार ने मदीना के अंदर पैगंबर की हिफाजत करने की कसम खाई थी। अब पैगंबर को शहर के बाहर एक ऑफेंसिव बैटल फेस करनी पड़ रही थी, इसलिए पैगंबर एक काउंसिल बुलाते हैं, एक शूरा। पैगंबर बार बार पूछते हैं, ऐ लोगों, मुझे एडवाइस करो। और तभी साद इब्न मुआद, जो अंसार के लीडर हैं, खड़े होते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमें हुक्म दें और हम उसे मानेंगे। 313 आदमी 1000 का सामना करने के लिए तैयार। बद्र का मार्च शुरू होता है। वो कुरैश से पहले घाटी में पहुंच जाते हैं। पैगंबर पहले कुएं के पास कैंप लगाना शुरू करते हैं। एक सहाबी उनके पास आते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ने आपको इस जगह रुकने का हुक्म दिया है या ये वॉर स्ट्रेटजी का मामला है? पैगंबर क्लियरली जवाब देते हैं, ये मेरी ओपिनियन, वॉर स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का मामला है। अलहुबाब सिर हिलाते हैं, तो फिर ये सही जगह नहीं है, हमें दुश्मन के सबसे करीब वाले कुएं पर चलना चाहिए। और वो मूव कर जाते हैं। रात होती है। 16 रमजान। कुरैश घाटी के दूसरी तरफ कैंप किए हुए हैं। उनकी आग दूर से दिख रही है, उनके घोड़े, उनके आर्मर, उनके ओवरवेलमिंग नंबर्स। और मुसलमान टेरिफाइड हैं। वो इंसान हैं, उन्हें मैथ समझ आती है। वो जानते हैं कि सुबह क्या होने वाला है, और शैतान भी ये जानता है। सोर्सेज के मुताबिक खुद शैतान उस रात काम कर रहा है, डाउट्स डाल रहा है। तुम कल मरने वाले हो, तुमने गुस्ल नहीं किया है, अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लेकिन फिर कुछ होता है, आसमान खुलता है, बारिश होने लगती है। लेकिन उस बारिश की एक खास बात है, मुसलमानों का कैंप रेतीली जमीन पर है। जब बारिश रेत पर गिरती है तो वो सख्त हो जाती है, उस पर चलना और मूव करना आसान हो जाता है। कुरैश का कैंप क्ले सॉइल पर है। जब बारिश मिट्टी पर गिरती है तो वो कीचड़ बन जाती है, गाढ़ी, भारी, मूवमेंट रोकने वाली कीचड़। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मुस्लिम कैंप पर एक भारीपन छा जाता है, लेकिन ये डर नहीं है, ये नींद है। कुरान इसे डायरेक्टली डिस्क्राइब करता है, जब उसने तुम्हें ऊंघ नींद से ढांप दिया अपनी तरफ से सुकून देने के लिए। लेकिन एक शख्स नहीं सोया। खजूर के पत्तों से बने एक छोटे से शेल्टर में, घाटी को देखने वाली एक पहाड़ी पर, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ में गुजार दी। और ये कोई कैजुअल प्रेयर नहीं थी। सोर्सेज बताते हैं कि वो रो रहे थे, उनके हाथ उठे हुए थे, उनकी आवाज टूट रही थी। उस रात उनकी दुआ क्या थी? ऐ अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा किया है उसे पूरा कर। ऐ अल्लाह, अगर मुसलमानों की ये छोटी सी जमात आज खत्म हो गई तो इस जमीन पर तेरी इबादत कभी नहीं की जाएगी। इस बात की गहराई को समझिए। सर्वाइवल के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, वो तौहीद के सर्वाइवल के लिए दुआ कर रहे हैं, एक खुदा की इबादत के लिए। क्योंकि अगर वो 313 आदमी कल मारे गए, पैगाम फैलाने का कोई जरिया नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। अब्बू बकर उन्हें इस हालत में देखते हैं। वो उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं। वो कहते हैं, बस कीजिए, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने अपने रब को पुकार लिया है, वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा। और अल्लाह जवाब देता है। 1000 फरिश्ते, बाकी आयतों में 3000, फिर 5000 का जिक्र है। बद्र के फरिश्ते कोई मेटाफर नहीं थे, वो फिजिकली प्रेजेंट थे। सहाबा ने बाद में उन्हें डिस्क्राइब किया, सफेद पगड़ी वाले आदमी, कुछ पीले रंग की, जिनकी पगड़ी उनके कंधों के बीच लटक रही थी। और उस बैटलफील्ड पर एक और प्रेजेंस थी, इब्लीस, शैतान। वो भी बद्र आया था। बनु किनाना कबीले के एक रिस्पेक्टेड नोबलमैन, सुराका इब्न मालिक के भेष में। उसने पर्सनली कुरैश को गारंटी दी थी कि उसका कबीला उनके पीछे से हिफाजत करेगा। लेकिन जब फरिश्ते उतरे, कुरान कहता है कि उसने वो देखा जो इंसान नहीं देख सकते थे। फिर वो गायब हो गया। सुबह 17 रमजान। दोनों आर्मी आमने सामने खड़ी होती हैं। जंग सिंगल कॉम्बैट से शुरू होती है। कुरैश अपने बेस्ट वॉरियर्स भेजते हैं। उतबा इब्न रबिया, एक वेटरन वॉरलॉर्ड, उसका भाई शैबा और उतबा का बेटा अल वलीद। 3 नौजवान अंसार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आगे आते हैं। कुरैश मना कर देते हैं,
हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे लेवल के लोग भेजो, मक्का से हमारे कजिन्स को भेजो। पैगंबर हामी भरते हैं। हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के शेर, पैगंबर के चाचा, अली इब्न अबी तालिब, पैगंबर के चचेरे भाई, जो अभी टीन से निकले ही हैं लेकिन पहले से ही लेजेंडरी हैं, उबैदा इब्न अल हारिस, एक और कजिन, फाइटर्स के बीच एक बुजुर्ग, वो आगे आते हैं और फिर ये शुरू होता है। हमजा का सामना शैबा से होता है, कुछ ही सेकंड्स में खेल खत्म। अली का सामना अल वलीद से होता है, सिर्फ एक वार, अल वलीद खत्म। उतबा उबैदा के पैर को बुरी तरह काट देता है, लेकिन हमजा और अली तेजी से आते हैं, वो उतबा को खत्म कर देते हैं, वो उबैदा को वापस मुस्लिम लाइंस में ले जाते हैं। वो बाद में अपने जख्मों से शहीद हो जाएंगे, बद्र के पहले शहीद। पैगंबर एक दिन पहले उस बैटलफील्ड पर चले थे और उन्होंने जमीन पर इशारा किया था, और उनमें से हर एक शख्स ठीक उसी जगह मरा जहां उन्होंने बताया था। कुरैश चार्ज करते हैं, 1000 आदमी पूरी घाटी में गरजते हुए आते हैं और पैगंबर अपने शेल्टर से बाहर आते हैं, मुट्ठी भर धूल और कंकर उठाते हैं और उसे दुश्मन की तरफ फेंक देते हैं। वो कुरैश की आर्मी के एक एक सिपाही तक पहुंचती है और फिर मुसलमान चार्ज करते हैं। या मंसूर, अमित, बैटलफील्ड में तबाही मच जाती है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं, उनके लिए ये जैसे कोरियोग्राफ्ड है। फरिश्ते गैप्स भर रहे हैं, तलवारें सुपरनैचुरल प्रेसिशन के साथ लग रही हैं, वो लोग गिर रहे हैं जिन्हें कभी नहीं गिरना चाहिए था। अब्बू जहल तलवारों से घिरा, उसके पर्सनल गार्ड उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अनटचेबल। लेकिन मदीना के 2 यंग लड़कों के प्लान कुछ और ही हैं, मुआज इब्न अफरा और मुआज इब्न अम्र, टीनेजर्स। उन्होंने सुना था कि अब्बू जहल ने कैसे पैगंबर का मजाक उड़ाया था। वो जंग के बीच से रास्ता बनाते हैं और स्ट्राइक करते हैं, अब्बू जहल गिर जाता है। कुरैश का वो महान फिरौन जिसे बच्चों ने मिट्टी में मिला दिया, बाद में अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसे धूल में मरता हुआ पाते हैं। वो अब्बू जहल के सीने पर खड़े हैं। अब्बू जहल, जिसका खून बह रहा है, पूछता है, आज का दिन कौन जीता? इब्न मसूद कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल। फिर इब्न मसूद उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। और उमैया इब्न खलफ, आपको समझना होगा कि उमैया कौन था। वो बिलाल इब्न रबाह का मालिक था। और उमैया दोपहर में बिलाल को रेगिस्तान में घसीट कर ले जाता था, जब रेत इतनी गर्म होती थी कि स्किन जल जाए। वो बिलाल के सीने पर एक भारी पत्थर रख देता था और उन्हें घंटों वहीं छोड़ देता था, ये डिमांड करते हुए कि वो अपना ईमान छोड़ दें। और बिलाल क्या कहते थे हर बार? अहद, अहद। अब ये बद्र है, कुरैश भाग रहे हैं। उमैया अपने पुराने दोस्त अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखता है और उनके सामने सरेंडर करने की कोशिश करता है। वो ऊंट, पैसा, कुछ भी ऑफर करता है, बस उसे प्रोटेक्ट कर लिया जाए। लेकिन बिलाल उसे देख लेते हैं और बिलाल अंसार को पुकारते हैं। अंसार उमैया को घेर लेते हैं। उमैया मारा जाता है, उन्हीं लोगों के हाथों मारा जाता है जो उसी खुदा पर यकीन रखते थे जिस पर बिलाल का यकीन था। जंग खत्म होती है। ये मुश्किल से एक सुबह तक चली थी। 70 कुरैश मारे गए, 70 को बंदी बना लिया गया, बाकी रेगिस्तान में भाग गए। मुसलमानों की कैजुअल्टीज 14 शहीद, 14। जब धूल छंटती है, पैगंबर हुक्म देते हैं कि कुरैश की लाशों को अल कलीब नाम के एक पुराने सूखे कुएं में डाल दिया जाए। और फिर वो उस गड्ढे के पास खड़े होते हैं और वो उन्हें नाम लेकर पुकारते हैं, ए अब्बू जहल, ए उतबा, ए शैबा, ए उमैया, क्या तुमने उसे सच पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था? क्योंकि मेरे रब ने मुझसे जो वादा किया था, मैंने उसे सच पाया है। साहबा कंफ्यूज हो जाते हैं। ए अल्लाह के रसूल, क्या आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो मर चुके हैं? वो जवाब देते हैं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं जो कह रहा हूं उसे तुम उनसे बेहतर नहीं सुन रहे हो। लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते। बद्र के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 70 प्रिजनर्स, आप उनका क्या करेंगे? पैगंबर एक और शूरा बुलाते हैं। अब्बू बकर कहते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कजिन्स हैं, शायद अल्लाह किसी दिन इन्हें इस्लाम की हिदायत दे दे और रैंसम का पैसा हमें और मजबूत बनाएगा। उमर कुछ अलग कहते हैं, ये कुफ्र के लीडर्स हैं, हमें इनकी गर्दनें उड़ा देनी चाहिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झुकाव अब्बू बकर के ओपिनियन की तरफ होता है। लेकिन अगली सुबह उमर देखते हैं कि पैगंबर और अब्बू बकर दोनों रो रहे हैं।
अल्लाह ने एक आयत नाजिल की है। किसी नबी के लिए यह मुनासिब नहीं कि उसके पास कैदी हों जब तक कि वो ज़मीन में दुश्मनों को पूरी तरह कुचल न दे। तुम दुनिया का फ़ायदा चाहते हो, लेकिन अल्लाह आखिरता चाहता है। ये एक करेक्शन था, बल्कि एक टीचिंग मोमेंट। कुछ कैदी पैसा नहीं दे सकते थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो पैगंबर उन्हें एक और ऑप्शन देते हैं। 10 मुस्लिम बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ। आज़ादी के बदले लिटरेसी, तलवार के बदले कलम। यह है इस्लाम। द डे ऑफ क्राइटेरियन, यौम अल फुरकान। इसे ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि फुरकान का मतलब है सेपरेशन, और बद्र ने हर चीज़ को अलग कर दिया। इसने मोमिनों को मुनाफिकों, पाखंडियों से अलग कर दिया। इसने पुराने अरब को नए अरब से अलग कर दिया। इसने इस दुनिया को आखिरत से अलग कर दिया। उस रेत पर फरिश्ते चले थे। और ऑनेस्टली ये आपको भी अलग करता है, क्योंकि बद्र आपसे ये सवाल पूछता है, आप किस चीज़ के लिए स्टैंड लेने को तैयार हैं? उन 313 आदमियों के पास घर वापस जाने का हर रीज़न था। उनकी तादाद बहुत कम थी, उन्हें वहां रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो रुके रहे। और जब वो डटकर खड़े रहे, जब उन्होंने उस रेत पर अपने पैर जमा लिए और तय किया कि अगर उन्हें अपने रब से मिलना है तो वो इसी जगह मिलेंगे, तो अल्लाह ने आसमानों से एक आर्मी उतार दी। तो बात यह है, आप शायद किसी बैटलफील्ड का सामना नहीं करने वाले, शायद नहीं। आपका बद्र उनके बद्र जैसा नहीं दिखता। आपका बद्र वो मोमेंट है जब आपको चूज करना होता है कि दुनिया आपको क्या बनाना चाहती है और अल्लाह ने आपको क्या बनाकर भेजा है। और बद्र का वादा ये है, अगर आप खड़े होते हैं, आपके पास जो भी है उसके साथ, भले ही वो काफ़ी ना हो, भले ही सब सोचें कि आप पागल हैं, तो अल्लाह की मदद भी आती है। उसने बद्र में ये किया, वो आपके लिए भी कर सकता है। फरिश्ते कहीं नहीं गए, मदद खत्म नहीं हुई है, कद्र नहीं बदली है। सवाल बस इतना है, क्या आप उन लोगों में शामिल होंगे जो डटकर खड़े रहे? अगर इस कहानी ने आपको हिट किया है, अगर आपके सीने में कुछ महसूस हुआ है, तो एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी और भी कहानियां हैं। और हर बार जब आप कोई कहानी देखते हैं, हर बार जब शेयर करते हैं, हर बार जब आप इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में आने देते हैं, आप अपने खुद के बद्र में खड़े होते हैं। और आप चूज कर रहे होते हैं कि आप हिस्ट्री के किस साइड में रहना चाहते हैं। अगली बार तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।